ये इस तरह का सवाल जो है, जैसे फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड्स आर 48 एंड 36, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। ये सवाल पूछा गया है कि भाई दो शिप हैं। पहली बात, यहाँ से देखा जा रहा है, लाइट हाउस के ऊपर से देखा जा रहा है, एक तरफ देखा जा रहा है कि इधर को देखा जा रहा है, एक शिप इधर है यहाँ पे, और इधर देखा जा रहा है एक शिप इस साइड है। ठीक है, तो ये कहा गया है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसे कहते हैं जो ये एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, जो ऊपर से जो एंगल नीचे देखने पे बने, इधर ये एंगल होता है। और ये भी पता होना चाहिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है फॉर अल्टरनेट है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो सवाल है, इस पूरे सवाल को पहले 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना है। इस तरह के सवाल में देखिए कुछ चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये सब पता होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा ये पढ़ा होगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसका उल्टा होता है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इस तरह के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, इसमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इस तरह के सवाल जल्दी आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें अगर आएंगे तो ये 48 और 36 की वैल्यू उनको देना पड़ेगी, इस तरह की टेबल देने पड़ेगी, क्योंकि बच्चे याद थोड़ी ना करते हैं। आपको वैल्यूज़ जो है जैसे एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन 30, 45 और 60 और 90 और 0 की वैल्यू, इनकी वैल्यू जनरली याद होती है। इसके अलावा 48 और 36 ये बीच में अगर आएंगे यहाँ कहीं पे, इन सब की वैल्यू तो याद नहीं होती, तो या तो वो टेबल देंगे वैल्यूज़ लिखी हुई तभी हो पाएगा, वरना नहीं देंगे तो ये सवाल आना मुश्किल है। फिर भी पढ़ लेते हैं। तो इसको इस तरह के सवाल करते कहते हैं, पहले सवाल पढ़ लिएगा, उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि डिप्रेशन का एंगल जो बन रहा है ऊपर से ये बन रहा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जितना छोटा एंगल होगा उतनी लंबी वाली लाइन बनेगी। क्यों? अब देखिए इस बात को, यहाँ जो है दो एंगल बनने हैं, एक बनना है 48 है ना, एक बनना है 48 डिग्री, एक बनना है 36। 48 की लाइन इसके करीब है ना, 36 की लाइन और लंबी है। ठीक है, तो ये उधर से कंपास प्रोटेक्टर जो है उल्टा रख के नापा जाता है। तो जितना कम एंगल होगा उतना दूर बनेगा। तो इधर अलग बड़ा एंगल है तो इधर करीब में लाइन बनेगी, इधर छोटा एंगल है तो इधर लंबी लाइन बनेगी। ठीक है, वो तो आप डायग्राम भी सही बनाइएगा, उसके बिना हम कट सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सम ये दिया है कि ये एंगल 48 है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगी बात। ये एंगल 48 है तो ये भी 48 हो जाएगा, ये एंगल 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगाएंगे अभी। वैसे हम जो है जो ये दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस टेन कॉट में से कॉट थीटा या टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा दिए। कॉट इसमें बेस की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन इसकी वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू लाइट 100 मीटर है। चाहे पहले वैल्यू रख लीजिए चाहे बाद में वैल्यू रखिए। ठीक है, तो अभी इसको वैल्यू ना रखिए। अकॉर्डिंग टू बुक के मेथड में इसमें मिसप्रिंट भी लग रहा है हमको कुछ। बुक में जो मेथड दिया है तो इसमें tan थीटा या cot थीटा का फॉर्मूला लगा के काम हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाने के लिए भी वही फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। चाहे आप ये लगाएं चाहे बुक का मेथड cot थीटा का लगाएं, cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा या बुक ही का लगा लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, अगर ये वाला ट्रायंगल लें है ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बेस की वैल्यू क्या दी है, बी डी, तो यहाँ बी डी अपन परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी दी है, ए डी दी है, ये लिख दी। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 ये हो गई। ठीक, इसी तरह ट्रायंगल 2 में इस ट्रायंगल में आएंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस होता है वैसे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेस है डी सी, यहाँ लिख दिया है इन्होंने बी डी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डी सी अपॉन ए डी। ठीक, डी सी अपॉन ए डी ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए डी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी, डी सी बराबर ए डी कॉट 36, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस निकलनी है तो ये
हमें मिल गया बी डी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल गई ये, और हमें मिल गया डी सी की वैल्यू ये। तो बी डी प्लस डी सी मिल के बी सी बन जाएगा, है ना। तो बी डी प्लस डी सी मिल के यहाँ से लेकर यहाँ तक के बन जाएगा। तो हम बी डी और डी सी को ऐड कर देंगे। तो बी डी प्लस डी सी करेंगे तो बी डी की वैल्यू है 80 cot 48 और डी सी की वैल्यू 80 है। अब इन दोनों में AD कॉमन है, AD कॉमन ले लेंगे एक बार। इसके बाद के स्टेप जो है लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे AD, दोनों में AD कॉमन है, AD कॉमन ले लिया, बचा अंदर cot 48 और प्लस cot 36, क्या बचा cot 48 प्लस cot 36, है ना, ये बचा। अब हम AD लिखा रहने देंगे, AD लिखा रहेंगे। अब ये सोचिए कि 90 में से क्या माइनस करें कि 48 आ जाए, ठीक है। तो 90 में से आप माइनस करके देखिए, 48 ही को माइनस करके देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या माइनस करें। 10 में से 8 गया 2, है ना, 8 9 8 में से 4 के 4 42। 90 में से अगर 42 को माइनस करते हैं, ठीक है, 90 में से 42 को माइनस करते हैं 48 आ जाएगा। तो लिख देंगे cot 90 माइनस 42, है ना। 48 को हटा के उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, 98 माइनस 42 की फॉर्म में ये लिख देंगे। तो सॉरी 90 माइनस 42 की फॉर्म में, ठीक है। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था cot 90 माइनस थीटा का। cot 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, सबको पता है, ठीक है। इसी तरह से cot 36 है, cot 36 90 में से क्या माइनस करें, 36 के साथ है। तो कभी भी नहीं समझ में आए तो 90 में से वही नंबर माइनस कर लिए, 36 को माइनस कर लिए, 10 में 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5। 90 में से 54 को माइनस करो, 90 में से क्या माइनस करो 54, तो आ जाएगा। तो आगे ये लिखेंगे। अब इसी प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब आप देखिए 48 को इन्होंने लिखा है 90 माइनस 42, 36 को लिखा है 90 माइनस 54, ठीक है। तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 54। अब असला आता है कि tan 42 की वैल्यू क्या है। तो ये टेबल दी होगी तो भी आप लिख पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे इतनी एक की वैल्यूज़। तो tan 54 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। वैल्यू पुटअप करी, ठीक है। उसके वैल्यू पुटअप करने के बाद दोनों को ऐड अप कर देंगे। ऐड अप करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 100 इधर था, क्योंकि हमने बताया ना AD की वैल्यू 100 दी हुई, इसकी वैल्यू 100 दी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो AD जो चल रहा था, AD की वैल्यू चाहे पहले लिख देते चाहे बाद में आप लिख दिए। AD की जगह हमने 100 लिखा, अब 100 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब भी 100 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो पॉइंट राइट साइड में बढ़ता है, 1 2 0 होते हैं 100 में, तो पॉइंट 1 2 नंबर आगे बढ़ जाता है। ये देखिए वही वैल्यू लिख देंगे, सिर्फ पॉइंट आगे बढ़ा देंगे 2 नंबर, ये मीटर। अब इसको नियरेस्ट मीटर में करें तो 227.68, तो अप्रॉक्स 68 50 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे 228 हो जाएगा, ठीक है। तो 68 हट जाएगा, पॉइंट के बाद है ना। तो अप्रॉक्स वैल्यू आ गई। तो ये था एस्टीमेट वैल्यू। और ये सवाल इस तरह के वैसे आएंगे नहीं, मुश्किल है इस तरह के सवाल, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें इस तरह की वैल्यू हो, इस तरह की वैल्यू आपको याद नहीं हो। अब याद अगर वो देंगे भी तो टेबल देना पड़ेगी उनको, इस तरह की टेबल ये जिसमें ये वैल्यू लिखी हो, उसमें ढूंढ के वैल्यू आप लोग लिखनी पड़ेगी, या यहीं पे ये लिख देंगे कि इसकी वैल्यू ये होती है, वरना याद तो कोई नहीं कर पाएगा इतनी वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह सारे सवाल होंगे, ठीक है। थैंक यू।